Good morning class 5th. Today we are going to start Hindi subject. Chapter number 5 अनोखी सूझ, पेज नंबर 110. ठीक है, तो अनोखी सूझ यानी कि कोई भी काम एक अलग सूझबूझ से करते हैं तो वो हमारा काम सफल होता है. तो इस बारे में ये अच्छी सी स्टोरी है. इसमें वैसे क्या होता है कि दानव होते हैं और देवता होते हैं, उनके बीच में कोई एक ऐसी चीज़ रखी जाती है, लड्डुओं का कंपटीशन होता है, उसमें बताया गया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक पुराने ज़माने की बात है. देवी देवताओं में युद्ध होता रहता था. दोनों पक्ष मिलकर एक प्रजापति के पास गए. देखो, दोनों दानव और देवता दोनों में, दानव यानी कि राक्षस और देवता यानी कि जो देव होते हैं उनको देवताओं को देवता बोलते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में हमेशा युद्ध होते रहते थे. तो उन दोनों को क्या है कि परेशान होकर युद्ध से वो एक प्रजापति के पास गए यानी कि एक ब्राह्मण के पास गए. वहाँ जाकर बोले कि हम दोनों आपकी संतान है, बताइए हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है. ठीक है, तो सॉरी ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा के पास गए थे. उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए यानी ब्रह्मा जी मुस्कुराए. मन में सोचने लगे किसको बड़ा बताऊं. देवताओं को बड़ा बताऊं तो दानव नाराज हो जाएंगे और दानव को बड़ा बताऊं तो देवता नाराज हो जाएंगे और दोनों आपस में झगड़ने लगेंगे. तो क्या होता है कि सोचते हैं कि किसको बड़ा बताएं, ऐसे करके वो सोच में पड़ जाता है. तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है, बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं. कुछ सोचता है, थोड़ी देर सोचता रहता है और फिर बोलता है कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा. आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो. वो क्या करता है, दानव को और देवताओं को दोनों को ही खाने पे बुलाता है. कहता है कल मेरे यहाँ खाने पे आना, कल ही मैं आपको बताऊंगा कि श्रेष्ठ कौन है भोजन में. ठीक है, फिर दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे. भाई दानव भी आ गए, देवता भी आ गए, दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया. फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, दोनों को अलग अलग रूम दे दिया और कहा आप लोग बैठो. देखो, युद्ध में तो हम आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन ये जो कंपटीशन है इसमें क्या किया उसने, ब्रह्मा जी ने दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया. ठीक है, और क्या किया, अलग अलग बिठा के वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए. मिष्ठान यानी मिठाइयों से भरे थाल भिजवाए. जैसे लड्डू होते हैं वैसे लड्डू डाल के भिजाए. प्रजापति दानवों के कमरे में गए. उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है. ठीक है ना. पहले तो मिठाई के खूब सारे बड़े बड़े थाल पहुंचा दिए. फिर उन्होंने क्या किया, दानवों के कमरे में गए और बोला कि आपको ये खाना है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो कोहनी है यानी कि ये जो एल्बो है ये मुड़नी नहीं चाहिए. ठीक है, और यही बात उन्होंने देवताओं के रूम में जाकर भी बोली. फिर क्या हुआ, प्रजापति की बात सुनकर यानी ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए. देवता भी परेशान हो गए और दानव भी परेशान हो गए कि भाई ये कैसी शर्त है. सामने रख दी इतनी सारी मिठाइयाँ और बोल रहे हैं कि कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए. अब देखो बेटा, खाना खाते हैं तो कोहनी तो मुड़ती है ना. हमारी जो ये एल्बो है, जब हम खाना हाथ में लेकर मुंह में डालेंगे तो हमारी जो एल्बो है वो तो मुड़ेगी. अब बिना मुड़े तो वो खाना कैसे खाएंगे. उनके मुँह में पानी आ रहा था कि इतनी सारी मिठाइयाँ हमें खानी है और शर्त ये है कि कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए. ठीक है, अब खाए तो खाए कैसे, परेशानी तो हो गई. प्रजापति की आज्ञा का पालन भी करना था क्योंकि वही बताने वाले थे कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है. तो देवता ने एक उपाय सोचा. कमरे की किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए. उन्होंने क्या किया, कमरा बंद कर दिया और आमने सामने बैठ गए. जैसे कि मैं बैठी हूँ, मेरे सामने आप बैठे हो. ठीक है, ऐसे बैठ गए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कहीं पे भी किसी को, जैसे हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, हमारे सामने बिठा गए तो बच्चे के मुँह में देंगे तो हमारी एल्बो जो है वो मुड़ेगी नहीं और सीधी रहेगी. तो उन्होंने, देवताओं ने क्या किया कि आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में मिठाई देने लगे. तो ऐसे क्या हुआ कि ना तो कोहनी मुड़ी और अच्छे से खा भी लिया. तो कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए, ना हो हुल्ला ना शोरगुल हुआ और देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया. उन्होंने आराम से एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाकर पूरा भोजन फिनिश कर लिया. अब देखो, और शोर भी नहीं किया. दानव अपने कमरे में परेशान थे. अब दानव देखो, जो राक्षस थे वो बहुत परेशान हो गए. कैसे खाएं सोचने लगे. बेकार ही यहाँ आए, मतलब चिढ़ने लग गए कि बेकार ही आए, ब्रह्मा जी ने पता नहीं क्या काम दे दिया, कौन ही नहीं मुड़ेगी तो खाएंगे कैसे. ऐसे सोचते सोचते